हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित क्लास करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 7 है, ओके। लेकिन अगर नंबर सिस्टम की बात करें, इट मीन संख्या पद्धति की, तो इसका जो है पार्ट 3 है और भी आगे आपको पार्ट मिलेगा। तो और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं सिंप्लीफिकेशंस वगैरह के या तो जीके जीएस के, वह सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना, जाके जरूर देखना। गारंटी देता हूँ बिल्कुल मज़ा आएगा, जरूर आएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं हम, और आपको लाजवाब लाजवाब ट्रिक दूंगा, मज़ा आ जाएगा यार, मतलब कसम से बोलता हूँ मज़ा आ जाएगा आज का क्लास देखने में। तो चलिए, ये रहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो इन दो संख्याओं का अनुपात है। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स। तो यहाँ पे बताना है कि भैया दोनों का रेशियो क्या होगा। तो चलिए जल्दी से बनाइए, कुछ वक्त आपको टाइम देते हैं, फिर मैं तो हूं ही। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं देते हैं, सिंपली आपको बताते हैं एक्चुअली में बनेगा कैसे। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, समझिएगा। दो संख्या है, ओके, लेकिन क्या है कि वह जो है किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो चलिए तीसरी संख्या तो मालूम नहीं है, एक काम करें 100% मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे अगर तीसरी संख्या मान लेते हैं 100% है। अब क्या कह रहा है कि वह दो जो संख्या है 20% ज़्यादा है और 50% ज़्यादा है। तो भैया एक जो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चूंकि कितना 20% ज़्यादा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो गया। और दूसरा क्या है, 50% ज़्यादा है, मतलब 150 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है दोनों का अनुपात, तो एक काम करो, इसका अनुपात हम लोग इजीली निकाल देते हैं। सिंपल है, 120 अनुपात 150 कर देंगे, ओके। और वैसे भी परसेंट से तो कोई मायने रखता है, वैसे भी कट जाएगा, खैर ठीक है। तो सिंपली है 0 0 खत्म हो गया, और 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, मतलब 4:5 जो है यह मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। क्लियर। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। तो चलिए इसका दो तरीका है, एक बेसिक बताऊंगा फिर उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। चलिए जल्दी से इसको बनाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, एकदम कह सकते हो बहुत ही सिंपल। चलिए जल्दी कीजिए। तो चलिए अब सिंपली यह बनेगा कैसे एक्चुअली में आपको बताते हैं। यहाँ पे देखना क्या कह रहा है कि 40% कम है, ओके, 40% कम है। तो पहले बेसिक तरीका बताते हैं, ओके। तो नॉर्मली आप लोग क्या कर सकते हो, 90 हो गया, ठीक है। इसमें क्या बोला भैया 40% कम, तो एक काम करो इसका 40% निकाल दो, ओके। 40% निकालने के बाद चलिए यहाँ कट कुट हो गया, और 36, क्या बोला 40% कम है, तो 40% कितना निकला, 36 निकला। तो 36 को इसमें घटा दो, तो अगर 36 को इसमें घटा दें तो मेरा 54 आ जाएगा। इट मीन्स 90 में अगर 36 घटा दें तो 54 मेरा आ गया, ओके। अब यह हो गया बेसिक तरीका। अब चलिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, चलिए सिंपल है, 90 से 40% कम करना है। तो एक काम करो, टोटल 100% होता है, सुन लेना, टोटल जो है 100% होता है। यह जो है 40% कम करने बोल रहा है, तो 100 में 40% कम कर देंगे तो 60 बचेगा। नॉर्मल सा बात है, 100% टोटल होता है, 40% कम करने बोला तो मैंने तो कम कर दिया, तो 60 बचा मेरा। तो सिंपल आपको करना है 90 का जो है सीधा सीधा 60% निकाल देना है, ओके। सीधा अगर 60% निकालते हैं तो 9 6 जा 54, डायरेक्ट आंसर आपका यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो गया। क्लियर। चलिए तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी मैं आपको क्लास दूँ आप सीधा करोगे क्लास को देख पाओ, ओके। तो चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी कीजिएगा, क्या सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे और भी क्वेश्चंस है, देखते हैं, ओके। किसी संख्या का 18% संख्या 75, सॉरी किस संख्या, किसी नहीं, किस संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसी संख्या का 18% पूछ रहा है, लेकिन वह जो है 75 के 12% के बराबर है। तो भैया कौन सा वह संख्या है वो आपको निकालना है। तो चलिए जल्दी कीजिए, ओके, जितना जल्दी हो उतना अच्छा रहेगा, ओके। चलिए यहाँ पे सिंपली एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मानते हैं कोई संख्या होगा, हमें मालूम नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखिए 75 के 12% के बराबर है। तो एक काम करो 75 का 12% निकाल लेते हैं, आखिर है क्या, पहले वो तो जान लें। तो यहाँ पे अगर 75 का अगर हम 12% निकालते हैं, ओके, तो चलिए काटते हैं, कट जाए तो कट जाए। 25 तिया 75 हो गया, 25 चौक 100 हो गया भैया, 4 तिया 12 तो 9,
ठीक है, क्या निकल के आया मेरा 9। ओके, तो 75 का 12% तो 9 निकल गया। अब कहेगा 9 किसके बराबर है, तो किसी संख्या का 18% के बराबर है ना, किसी संख्या का 18% के बराबर 9 है। ओके, तो अब चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, दो तरीका है इसका। किसी संख्या को x मान लो, ओके, इसका 18% क्या है मेरा 9 होगा, तो सिंपल है, इसका जो है 18% जो है मेरा क्या है 9 है। तो यह हुआ बेसिक मेथड, ध्यान देना यह बेसिक मेथड हुआ। ओके, तो चलिए यहाँ पे x का मान कितना निकल जाएगा 9 गुना 100। ओके, अब बटा मेरा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो भैया 9 दाही 18, ओके, 2 से 50 बार में खत्म। तो x का मान कितना निकल के आ गया मेरा, x का मान 50 निकल के आ गया। क्लियर, यह हुआ बेसिक मेथड। ओके, अब चलिए थोड़ा सा एक्सपर्ट वाला काम करते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा 18% का मान कितना 9 है, किसी संख्या का 18% का मान 9 है। तो चलिए एक काम करना है, यूनिटरी मेथड का यहाँ इस्तेमाल करते हैं, इससे थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। कैसे, तो देखिए कोई संख्या का 18%, मतलब एक चीज़ समझ सकते हैं कि भैया 18% का मान 9 होगा। ओके, अब आपको परसेंटेज का एक रूल पता होना चाहिए, कोई भी संख्या 100% होता है। मैं अभी इससे पहले भी आपको बोला था कोई भी संख्या 100% होता है। तो 18% का मान इतना, तो भैया 1% का मान कितना हो जाएगा 9/18। ओके, क्लियर। अब फिर 100% का मान, चूंकि कोई भी संख्या 100% होता है तो सीधा हम 100 निकाल देते हैं। ओके, तो 9/18 इंटू 100। ओके, अब यहाँ पे सीधा क्या हो गया मेरा 9 दूनी 18 और 2 से यहाँ पे 100, 50 बार में कट गया। क्लियर, तो यहाँ पे मेरा 50 आंसर आ गया। तो आप दोनों में से जो सा भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, किसी संख्या में से 15 घटा दे तो संख्या 80 बच जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। इफ 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर देन नंबर रिमेन्स 80%, देन व्हाट विल बी द 40% ऑफ दैट नंबर। इसका जो है एक सबसे ज़बरदस्त ट्रिक है, सुनना, सबसे ज़बरदस्त ट्रिक, गारंटी देता हूँ मज़ा आ जाएगा एकदम से, लगेगा कि हाँ भाई कुछ सीखें आज एकदम। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए आप लोग। चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपली समझना, यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई संख्या है, ठीक है, उसमें अगर 15 घटा दे तो बेचारा कितना हो जाता है 80% हो जाता है। तो एक काम करो, सबसे पहला कोई संख्या 100% मान लेते हैं। ओके, उसमें क्या कह रहा है कि 15 घटा देते हैं। तो चलो आप एक काम करो, 100% माने हैं ना, तो इसमें जो है 15 को घटा दो। तो चलिए 15 घटा देंगे। ओके, तो भैया बचता कितना है मेरा 80 बचता है। ओके, तो 80% मेरा यहाँ बच रहा है। क्लियर, अब देखना, अब यहाँ पे परसेंट वाले को परसेंट वाले के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इधर भेज देंगे, 15 को इधर भेज देंगे। तो 100 में 80 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20%। ओके, और 20% का मान कितना निकल के आया 15 मेरा निकल के आया। ओके, एक मिनट, यहाँ पे 15 मेरा निकल के आया। तो अब आपका दिमाग कह रहा होगा कि 20% का मान 15 निकल के आ गया, तो भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो उस संख्या का 40%। एक चीज, जब 20% का मान 15 है तो 40 का कितना होगा, क्योंकि 20 का 2 गुना 40 होता है, तो 15 का 2 गुना क्या हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। ओके, चलिए, किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है, तो संख्या क्या है। इफ 20 इज एडेड टू 20% ऑफ अ नंबर, द सेम नंबर इज ऑब्टेन्ड, देन व्हाट इज द नंबर। तो आपको वह नंबर क्या होगा वह आपको ज्ञात करना है। तो चलिए जल्दी से जो है नंबर को ज्ञात कीजिए और बताइए। ओके, सिंपल है कि यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। देखिएगा कि किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ना है। सोचिएगा किसी संख्या का 20% में क्या करेंगे 20 जोड़ देंगे, लेकिन क्या होता है आखिर में वह संख्या आ जाता है। थोड़ा दिमाग लगाइए, अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप इसे बनाइएगा, पक्का है कि आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी कीजिए। तो चलिए सिंपल है, इजी है। पहले क्या करेंगे, संख्या को हम 100 मान लेते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, अब अगर 8, 9, 10th वाला, मतलब 9, 10 नहीं बोलूँगा, 8, 9 वगैरह वाला आप काम कर रहे हो, एक्स मान के एक्स मान के एक्स मान के एक्स मान के, तो एक काम करना, अब आप कंपटीशनर हो गए हो भाई। एक्स मानने की ज़रा कोशिश कम कीजिए, समझिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं जो है आपको एक्स मान के तो बता देता हूँ, लेकिन कोशिश कम रखिए कि एक्स मान के बने, क्योंकि एक्स लंबा समय खींचता है। ओके, बट विदाउट एक्स अगर आप बनाओगे तो उससे क्या होगा, आपका समय बचेगा। 100% मान लो, ज़्यादा समय बचता है, आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। आपको पता है क्या कि आपके पास बहुत कम समय रहता है, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके,
तो चलिए यहाँ पे है क्या कि किसी संख्या, तो एक काम करो किसी संख्या को 100 मान लेते हैं। ओके क्लियर, 100% तो मान सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें 20 जोड़ देते हैं। किसमें? 20, मतलब एक तरह से कह सकते हो क्या कि चलिए किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ना है, तो संख्या तो 100 मान लिए, तो इसका 20% पे क्या करते हैं हम 20 जोड़ देते हैं। ओके, तो जैसे ऊपर मैंने किया वैसे ही किया। ओके, तो 20% में 20 जोड़ दिए तो क्या कह रहा है कि कितना हो जाएगा, वह संख्या खुद हो जाता है। तो संख्या तो मैंने 100 माना है, इसका मतलब संख्या खुद कितना 100% तो है ही। ओके, तो परसेंटेज वाला को परसेंटेज से सब्ट्रैक्ट या माइनस जो होगा करेंगे, तो इसको इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया 20, अगर घटा देंगे 100 में तो कितना 80% हो गया। तो 80% का मान कितना मेरा निकल गया 20 निकल गया। तो चलिए अब यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे। 80% का मान 20 है, तो भैया 1% का मान मेरा क्या हो जाएगा 20/80, और सीधा है वह संख्या याद करना है। संख्या तो मेरा 100% है, तो चलिए 100% निकाल देते हैं यहाँ पे। तो सिंपल है, 100% बराबर मेरा कितना हो जाएगा 20/80 इंटू 100। ओके, तो यह 4 बार में ख़त्म हो गया, 1 मिनट 4 बार में ख़त्म हो गया, 4 से यहाँ 25 बार में ख़त्म। तो वह संख्या क्या निकल गया है मेरा 25। क्या निकल गया है 25। तो कहने का मतलब ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। ओके, यह है एक सबसे कह सकते हो बेस्ट मतलब मेथड है। ओके, चलिए इसके बाद है किसी संख्या को 10% बढ़ाने पर 220 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? ऑन इंक्रीजिंग अ नंबर बाय 10% इट बिकम्स 220, देन व्हाट इज दैट नंबर? तो वह संख्या क्या है आपको बताना। चलिए जल्दी कीजिए, कुछ देर आपको समय देते हैं। ओके, देखिए मेनली है चैप्टर वाइज आपका क्लासेस चल रहा है। अगर हो सकता है आप लोग का कुछ एक चॉइस रहता है कि भाई प्रैक्टिस मतलब कुछ और होना चाहिए जिसमें कि मिला जुला सब चैप्टर से क्वेश्चन होना चाहिए, तो एक काम करो जाओ मेरे चैनल पे, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है A to Z जो है मतलब नेवी एमआर का जो मैथ क्लास है वो आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने आई थिंक 25-30 क्लास करवा दिया है सिर्फ प्रैक्टिस, मतलब कह सकते हो क्या कि रैंडमली उसमें किसी भी क्वेश्चन मतलब कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन घुसा हुआ है उसको भी आप करो, ठीक है, गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा। उसमें मैंने झकास झकास ट्रिक बताया। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या है किसी संख्या, तो पहला काम मेरा क्या तरीका रहता है भैया, पहले 100 मान लो। ओके, एक्स मत मानना, 100 ही मान ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो 100% मान लेते हैं। ओके, अब कह रहा है क्या कि 10% बढ़ा देते हैं, तो एक काम करो 10% बढ़ेगा तो कितना होगा 110 हो जाएगा। ओके, तो 110 हो जाएगा 10% जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे क्या होता है 10% बढ़ाने के बाद कितना हो जाता है 220 हो जाता है। तो एक चीज़ समझना, तो यहाँ पे परसेंटेज में 110 हो गया बढ़ाने के बाद, और अगर नंबर की बात करें तो नंबर मेरा 220 हो गया। तो कहने का मतलब दोनों बराबर है, परसेंटेज में हो या ऐसे हो दोनों तो बराबर ही हुआ ना जी। वह भी 110% है, यह मेरा नंबर में है, तो इसका मतलब है 110 जो है 220 के बराबर है। ओके, तो सिंपल है 1% का मान निकालेंगे। अगर यूनिटरी मेथड के बारे में आपको पता नहीं है तो एक चीज़ जान लीजिएगा कि इसमें दरअसल क्या होता है कि हमेशा जब भी कोई चीज़ रहता है पहले 1 का मान निकालते हैं, फिर जो चीज़ हमें चाहिए वो निकालते हैं। ओके, तो पहला काम 1 का निकालना है। 1 का निकालने के लिए पहले भाग दे देते हैं, साइड वाले जो है ना इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 110 हो गया। ठीक है, आप चाहो तो यहीं काट सकते हो, नहीं तो नीचे काट सकते हो, मैं नॉर्मली नीचे ही काटता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 1% का मान हो गया। अब नॉर्मली क्या है यहाँ संख्या पूछा जा रहा है, संख्या तो मैंने क्या माना है 100% माना है, तो सिंपली करना क्या है 1% का मान मिल गया ना, तो 100 निकालना है। तो 100 निकालने के लिए क्या करते हैं सीधा हम गुना कर देते हैं। तो 100% का मान कितना हो गया 220/110 गुना 100 हो गया। अब चलिए जब इसे काटेंगे तो भैया यहाँ पे 2 बार में ख़त्म हो गया, और मेरा 2 गुना 100 कितना 200 मेरा वह संख्या निकल के आएगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो आप लोग एक काम करना, हमारे चैनल पे ध्यान से सुना, हमारे चैनल पे जो है जीके जीएस का भी क्लासेस चल रहा है। ओके, नॉर्मली है क्या कि आप यहाँ ऊपर टाइमिंग देख रहे होगे, मैथ का रात के 7 बजे है और जीके जीएस का सुबह 8 बजे। आप लोग एक काम करना जाके जरूर देखना, जैसे ये क्लास खत्म हुआ जीके जीएस जाके देखो, गारंटी देता हूँ उसमें मज़ा आ जाएगा यार, मतलब अच्छा लगेगा, जाके देखना। ओके, तो रेगुलर आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास। ओके, बेफिक्र एकदम से मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए उसके साथ ही लाइक शेयर करते जाना, क्लास में मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, लाइक करना ना भूले यार, मतलब मोटिवेशन सा लगता है यार। लाइक करो और शेयर कर दो, हो सकता है आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह जहाँ भी हो सब जगह शेयर कर दो ताकि वो भी क्लास देखें, उनको भी अच्छा लगे। ओके, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, किसी संख्या के 40% का 16% 8 है तो संख्या क्या है? 16% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर इज 8, देन व्हाट इज द नंबर? तो सिंपल है, इसका भी जवाब आप जल्दी से जल्दी दे सकते हो, जल्दी कीजिए इसका। ठीक है, ओके,
यहाँ पे थोड़ा लाइट इशू आ गया था, नॉर्मली क्या लाइट ऑफ हो गया है, इसीलिए हो सकता है चेहरा आपको डल लग रहा होगा। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, नॉर्मली आपको पढ़ने से काम है। ओके चलिए जल्दी कीजिए इसको। इसमें आप नॉर्मली x मान सकते हो, ठीक है, इसमें x ज़्यादा सही रहेगा। ओके चलिए यहाँ पे सिंपल करना क्या है, x किसी संख्या को मान लेते हैं, क्या कह रहा है इसका 40%, तो भैया इसका 40% निकाल दो, ठीक है, और फिर इसका 16% बोल रहा है, तो चलो इसी में 16% निकाल दो। ओके कितना हो गया मेरा, 8 हो गया। अब सिंपल काटना छाटने वाला काम करना है। ओके तो अब बहुत सारे ऐसे करते हैं क्या कि अभी काटते हैं, लेकिन मेरा कहना है भाई थोड़ा सा बाद में ही काटना, लेकिन एक बार में कहानी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सीधा x बराबर अगर लिखा जाए तो 8 हो जाएगा, या दोनों 100 जो है ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 100 इंटू 100 हो जाएगा, और बाय यहाँ पे 40 और 60 नीचे आ जाएगा। देखना यहाँ पे सीधा नीचे लिखा गया, इससे क्या होगा, सब कुछ एक साथ रफा दफा हो जाता है। चलिए 8 2 जा 16 हो गया। अब यहाँ से 2 से 50 बार में ख़त्म हो गया, 0 0 ख़त्म हो गया, 4 से यहाँ पे 25 बार में, तो 25 बच्चे कितना हो जाता है, 125। ओके कितना हो जाता है, 125 जो है यह मेरा सही आंसर हो गया। वह संख्या क्या होगा, 125 होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वह मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर 100 100 कर रहे थे, एक्स कहाँ से ला दिए, तो चलिए 100 से भी आपको बता देते, हो सकता है 100 भी आपको अच्छा लगे बनाने में। खैर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 100 को भी। चलिए 100 को एक बार ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं 100 कैसे बनेगा एक्चुअली में। तो देखना किसी संख्या का 40%, ओके 40% का 16%, तो एक काम करो, आप करो क्या, 40% है ना, ओके 100 मान के ही बनाते, चलिए पहले 100 मान लीजिए, ठीक है 100% मान लेते हैं वह संख्या को। तो 40 क्या कह रहा है, 40% का 16%, तो ओके तो एक काम करो ना आप, 40% का कितना 16% निकाल लो। ओके 16% मेरा कितना हो गया, तो यहाँ पे सिंपल है 16% जो है, चलिए काटते हैं, क्लियर है। अब आई थिंक ध्यान दीजिएगा, आई थिंक इसे काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा इसको कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा बटे 10, मतलब 6.4% निकलता है। ओके अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, आप सुनिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी संख्या का 40% का 16% 8 है, तो 40% का 16% निकाल दिए तो मेरा 6.4% आया, तो यही मेरा क्या है 8 है, यही 6.4% मेरा क्या है 8 है। तो भैया 6.4% का मान 8, तो 1% का मान निकाल देंगे, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 8 बटे 6.4, तो 100 निकालना है ना, तो सिंपल है 100% का मान कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल है 8/6.4 इंटू 100। अब अगर दशमलव को उड़ाएंगे तो भैया यहाँ 0 आ जाएगा, 8 से 8 बार में 64, अगर 8 से अगर इसे काटा जाए तो भैया 8 1 जा 8, 8 में से 125 सीधा हो जाएगा। ओके चूंकि 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 60, 8 5 जा 40, इसलिए मेरा सही आंसर हो गया डी। तो चलिए आप ऐसे बनाओ वैसे बनाओ जैसा ठीक लगे, ठीक है क्लियर। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 50% से 12 कम है तो वह संख्या क्या है। सेम आई थिंक 4 या 5 नंबर का जो क्वेश्चन है मैंने इसी तरीके से बताया है, सेम वही तरीका से आपको बनाना है, ठीक है। इफ 35% ऑफ अ नंबर इज 12 लेस देन 50% ऑफ द सेम नंबर देन व्हाट इज दैट नंबर। तो चलिए जल्दी कीजिए, ओके जल्दी बनाइए इसको, बहुत ही वही एकदम सेम वही तरीका से आपको बनाना है, जल्दी कीजिए। चलिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि किसी संख्या का 35%, ठीक है, तो सिंपल है, पहले संख्या को 100 मान ही लेते हैं, ठीक है। इसका 35% 35 ही रहेगा, सिंपल है, 35% मेरा सिंपल है 35 हो गया। ओके क्या कह रहा है कि उसी संख्या के 50% से क्या है 12 कम है, 50% से 12 कम है। तो एक काम करो ना, उसका 50% ना, चलिए 35 को हटा दीजिए पहले, सिंपल है 50% से 12 कम है तो इसमें 12 घटा दो, बराबर मेरा 35 यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर, वहाँ स्पेस नहीं बचता। ओके तो 50% से 12 अगर कम कम कर दे तो क्या मेरा 35 आ जाता है। तो सिंपल एक काम करो, इसको इधर भेज दो, क्लियर, अब 35 को इधर भेज दो, तो 35 को अगर पहले इधर भेजते हैं तो मेरे पास कितना बचता है 15, ठीक है, तो 15% का मान कितना 12 निकल के आता है, क्लियर। फिर वही तरीका करना है, 100% निकालना है तो 1% का मान कितना हो जाएगा 12/15, फिर 100 निकालना है तो भैया 100% का मान 12/15 गुना 100 यहाँ पे हो जाएगा। तो भैया 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 दूनी 5 दूनी, तो 40 दूनी मतलब 4 2 8, ओके तो 80 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो ये मेरा सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्लियर, इस तरह से आपको बनाना है, समझे।
चलिए, इसके बाद ये रहा 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। देखिएगा यह जो है फॉर्मूला पे बेस्ड है, ओके, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा। नॉर्मली आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी कीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली है, चलिए फॉर्मूला आपको बता देते हैं। यहाँ पे होता है क्या है, क्या कि n इंटू एन प्लस 1/2 इस तरह का फॉर्मूला होता है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं भाई पाला नहीं पड़ रहा है, दूसरा व्यवस्था लगाओ। तो चलिए एक काम करते हैं, दूसरा व्यवस्था क्या लगेगा। यहाँ पे क्या है भैया, 100 है। एक काम करो, 100 को लिख दो, चूंकि 1 से कहाँ तक पूछा गया है, 100 तक पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, मतलब शुरुआत से लेकर के 100 तक। तो एक काम करो, 100 को लेते हैं, इसको लेना है, ठीक है। अब क्या है कि 100 हो गया। 100 के बाद क्या होता है, जब हम काउंटिंग पढ़ते हैं या गिनती पढ़ते हैं तो क्या होता है, 100 के बाद 101। तो एक काम करो, 101 इसी में गुना कर दो, बटा 2 कर दो। बस वही फॉर्मूला है यहाँ पे। यहाँ 100 लगा दिए एन की जगह पे, एन जो है 100 होता है मेरा, और 100 प्लस 1 यहाँ 101 हो गया, बस वही बात है, ठीक है। तो यहाँ 50 बार में खत्म हो गया। अब दोनों को गुना करोगे तो भैया 50 50 मतलब 5050 सही आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो गया, ओके। तो ये मेरा फॉर्मूला पे बेस्ड है। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। चलिए जल्दी जवाब दीजिए इसका। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, गौर कीजिएगा जरा, ठीक है। यहाँ पे प्रथम 20 मतलब 2 4 6 8 मतलब 10 12 इस तरह से जो है टोटल आपको जो है 20 ऐसा खोजना पड़ेगा, तब सबको सबको जो है आपको जोड़ना पड़ेगा। इतना करना मुश्किल है एग्जाम में। इसका भी क्या है, एक फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1। बस उसमें क्या था, n इंटू एन प्लस 1, उसमें क्या लगा दिया था, सिर्फ 2 लगा दिया था। इसमें क्या है, 2 को सिर्फ हटा दिया है। तो सिंपल है, आप लोग दोनों फार्मूला को रिलेट करके याद कर सकते हो। तो चलिए यहाँ 20 पूछा गया है ना, तो यहाँ पे n का मान 20 है, और 20 प्लस 1 कितना, 21 हो जाएगा, गुना 21 कर दो भैया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 420 इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको बनाना है, क्लियर। चलिए इसके बाद है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। पहले क्या था, प्राकृत संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, इट मीन्स ऑड नंबर। तो यहाँ पे भी वही 1 3 5 7 9 11 13 यह सब जो है सबको आपको ध्यान देना, सबको आपको जोड़ना है। कहाँ तक, ऐसा ऐसा 25 खोज करके जोड़ना है। तो भैया इसका भी वाजिब बात है, फॉर्मूला होगा। चलिए सिंपल है, 25 है ना, 25 का स्क्वायर कर दो, सबसे बेस्ट। 25 है, 25 का स्क्वायर कर दो। जब भी विषम संख्या की बात हो और उसके जोड़ की बात हो, सीधा स्क्वायर कर दो। 25 का स्क्वायर कितना, 625 हो गया आंसर, ठीक है। मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्लियर। चलिए इसके बाद ये रहा 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखना वर्ग चलेगा, ओके, ध्यान देना, वर्ग चलेगा। तो चलिए यहाँ पे सिंपल है, व्हाट विल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो यहाँ पे 10 तक का ही दिया हुआ है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है फॉर्मूला पे लगाओ, ज़्यादा 10 पूछे 20 पूछे 30 पूछे उससे कोई मतलब नहीं रखता, आप सिंपल जवाब दे सकते हो, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस, एक मिनट, n प्लस 1 और उसके बाद है 2n प्लस 1/6। यह थोड़ा सा लंबा लगता होगा आपको, हो सकता है लंबा लगेगा। अब देखिएगा इसको याद कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते फिर याद करने का तरीका आपको बता देंगे, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, n का मान क्या है, वही 10 है ना, 10। ध्यान देना, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, पहले क्या था सिर्फ योग था, अब जो है वर्गों का योग है, ओके। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है आपको, 10 है तो 10 को यहाँ पुट करना है, 10, ठीक है, गुना यहाँ पे क्या है n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 11, तो 11 हो गया। फिर गुना यहाँ पे भी अगर n का मान 10 रखते हैं तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21, तो यहाँ पे 21/6 हो गया। चलिए इसे जल्दी से कट करते हैं। यहाँ पे सिंपल है, 3 सत्ती 21, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 7 पचे 35 हो गया, 35 गुना 11 कर देना है। अब सुनना, 11 है तो इसका शॉर्ट ट्रिक होगा, गुना करने का शॉर्ट ट्रिक होगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो पहले इधर वाला 5 लिख दे भाई, फिर 5 3 8 हो गया और लास्ट वाला 3 है 3 लिख दो, 385 हो गया। तो 11 का शॉर्ट ट्रिक मैंने शॉर्ट्स में बताया, आप मेरा शॉर्ट्स जाके देखना, ओके। प्लेलिस्ट में शॉर्ट्स बना होगा, सब उसमें शॉर्ट्स होगा, मजेदार मजेदार ट्रिक मैंने डाल के रखा, जाके जरूर देखना, ओके। तो 385 इसका सही आंसर, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, ओके। तो चलिए आज की क्लास बस इतना ही, ओके। तो कल से आपका हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि लाऊं, ओके। नॉर्मली क्या होता है, अभी अकेले हैंडल करना पड़ रहा है, अकेले हैंडल करने में थोड़ा सा मतलब होता है, प्रॉब्लम होता है, ओके। खैर कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इस तरह से मैं आपके लिए मैथ के लिए लाऊं, और गारंटी देता हूं कि शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको मजा आएगा। इसलिए काम करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर इस तरह के और भी वीडियोस आप चाहते हो, उसके साथ ही सपोर्ट करो यार, लाइक शेयर कमेंट करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे क्लिक करके पहले टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ ए टू जेड अभी तक का जितना मैंने क्लासेस करवा रखा है सबका पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है। तो एक काम करना, जाके जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना। ए टू जेड पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ही के लिए बोल रहा हूँ यार, गारंटी देता हूँ पढ़ोगे तो बिल्कुल मजा आएगा, ऐसा मैंने पढ़ा है। ओके, इसलिए जाके आप लोग ज्वाइन कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। आप और भी जो मैंने क्लास पहले जो क्लासेस करवा रखे हैं उसको जाके देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।